राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ। वे प्राचीन भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 2 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनकी माता सोनिया गांधी वैसे तो इटली से है, लेकिन अभी उन्होंने भारत की नागरिकता स्वीकार कर ली है। उनकी छोटी बहन प्रियंका वारा ने व्यापारी रॉबर्ट वारा से शादी कर ली। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, जिससे राजीव गांधी को राजनीति में लाया गया और उन्हें ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। गांधी परिवार का उस समय सिख समुदाय ने काफी विरोध किया था। इसके चलते उस दौरान उनके परिवार को बहुत सुरक्षा प्रदान की गई थी। विरोध के चलते राहुल और उनकी बहन प्रियंका को घर पर ही शिक्षा दी जाती थी। राहुल गांधी की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से हुई और इसके बाद की शिक्षा प्रसिद्ध स्कूल दून विश्वविद्यालय से पूरी की। 1981 से 1983 तक कुछ सिख चरमपंथियों के खतरे से सुरक्षा कारणों से राहुल और उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी को अपनी पढ़ाई घर से ही करनी पड़ी। राहुल ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से सन 1994 में अपनी कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद सन 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री हासिल की। अपनी स्नातक की शिक्षा पूरी करने के बाद राहुल ने लंदन में मॉनिटर ग्रुप के साथ प्रबंधन परामर्श के रूप में 3 साल तक काम किया। इस कंपनी में कार्यकाल के दौरान उनके सहकर्मी इस बात से अनजान थे कि वो किसके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि राहुल यहाँ छोटा नाम रॉल विंसी के नाम में कार्य करते थे। 2003 में राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बारे में बड़े पैमाने पर मीडिया में अटकलबाजी का बाजार गर्म था, जिसकी उन्होंने तब कोई पुष्टि नहीं की। वह सार्वजनिक समारोहों और कांग्रेस की बैठकों में बस अपनी मां के साथ दिखाई दिए। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला देखने के लिए सद्भावना यात्रा पर अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ पाकिस्तान भी गए। जनवरी 2004 में राजनीति उनके और उनकी बहन के संभावित प्रवेश के बारे में अटकलें बढ़ी जब उन्होंने अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी का दौरा किया, जहां से उस समय उनकी मां सांसद थी। उन्होंने ये कहा कि मैं राजनीति के विरुद्ध नहीं हूँ, मैंने ये तय नहीं किया है कि मैं राजनीति में कब प्रवेश करूँगा और वास्तव में करूँगा भी या नहीं। एक स्पष्ट प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था। वर्ष 2003 में राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में रुचि लेना प्रारंभ किया। वे सार्वजनिक समारोहों में अपनी मां श्रीमती सोनिया गांधी के साथ दिखाई देने लगे। मार्च 2004 में चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उन्होंने राजनीति में अपने प्रवेश की घोषणा की, जिसमें वे अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से लोकसभा के लिए खड़े हुए और लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए एक उच्च स्तर के कांग्रेस अभियान में उन्हें प्रमुख व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इससे राहुल को काफी आलोचना भी झेलना पड़ा थी। राहुल को 24 सितंबर 2007 में पार्टी सचिवालय के फेरबदल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। इसी फेरबदल में उन्हें युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उनकी छवि कांग्रेस में एक युवा नेता के रूप में उभरी। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 3,33,000 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया। इन चुनावों में कांग्रेस ने 80 लोकसभा क्षेत्रों वाले राज्य में 21 सीटें जीतकर राज्य में पार्टी में नई उत्साह का संचार किया। उस समय इस बदलाव का श्रेय भी राहुल गांधी को दिया गया, जब कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से हराया। इस अभियान में उनकी छोटी बहन प्रियंका गांधी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ थी। सन 2006 तक उन्होंने कोई अन्य पद ग्रहण नहीं किया और निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दों और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया। भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में व्यापक रूप से
चर्चा थी कि सोनिया गांधी उन्हें राष्ट्रीय स्तर का कांग्रेस नेता बनाने के लिए तैयार कर रही हैं। राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने 2006 के चुनाव में रायबरेली से पुनः निर्वाचित होने के लिए अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव अभियान को संभाला और सोनिया गांधी 4 लाख मतों से विजित हुई। दिवंगत राजीव गांधी की इस मंशा और उनके सपनों को उनके पुत्र और अमेठी के सांसद राहुल गांधी ने पढ़ा है, जिसे वह निरंतर अमेठी की जमीन पर उतारने में अपना कदम बढ़ाते जा रहे हैं। राहुल गांधी की भी मंशा नई तकनीक और विज्ञान की हर लाभकारी योजना अमेठी के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। राहुल गांधी ने 1971 में पाकिस्तान के टूटने को अपने परिवार की सफलताओं में गिना। इस बयान ने भारत में कई राजनीतिक दलों से साथ ही विदेश कार्यालय के प्रवक्ता सहित पाकिस्तान के उल्लेखनीय लोगों से आलोचना को आमंत्रित किया। प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि यह टिप्पणी बांग्लादेश आंदोलन का अपमान था। 2007 में उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि यदि कोई गांधी नेहरू परिवार से राजनीति में सक्रिय होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिरी होती। इसे पीवी नरसिंह राव पर हमले के रूप में व्याख्या किया गया था, जो 1992 में मस्जिद के विध्वंस के दौरान प्रधानमंत्री थे। गांधी के बयान ने भाजपा, समाजवादी पार्टी और वाम के कुछ सदस्यों के साथ विवाद शुरू कर दिया। दोनों हिंदू विरोधी और मुस्लिम विरोधी के रूप में उन्हें उपाधि देकर स्वतंत्रता सेनानियों और नेहरू गांधी परिवार पर उनकी टिप्पणियां की। बीजेपी के नेता वेंकैया नायडू द्वारा आलोचना की गई है, जिन्होंने पूछा कि क्या गांधी परिवार आपातकाल लगाने की जिम्मेदारी लेगा। 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के सभी 30 जिलों की यात्रा की। आखिरकार कांग्रेस ने 224 में से 80 सीटें प्राप्त की और राज्य में गठबंधन सरकार बनाने के लिए जेडीएस का समर्थन किया। 2019 में राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर एक बार फिर संसद पहुंचे। साल 2019 के आम चुनाव में राहुल गांधी अमेठी, उत्तर प्रदेश से भी प्रत्याशी थे, किंतु वे वहां भाजपा की स्मृति ईरानी से हार गए। बाद में राहुल गांधी ने आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के दयनीय प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाती के पुत्र हैं। उनकी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं। मारे गए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मां सोनिया गांधी के पुत्र हैं। उनकी एक छोटी बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा, जो राजनीति में अभी भी सक्रिय हैं।